वही वैराग है। कह रहे हैं कि अब मुझे आप तत्व ज्ञान दीजिए, तत्व ज्ञान के लिए उपदेश कीजिए, अपने गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। मुनीश्वर विषय भोग दुख रूप और अनित्य है, इस प्रकार विषयों में दो दर्शन रूपी दावानल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया। अतः जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे इस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। कितनी बड़ी बात है, पकड़ने वाली बात है कि जब इस चित्त में तमाम भोग और आशाएं होती हैं तो तरंगे उछाल तरंगे आती रहती ना, सुख दुख लगा रहता है। अब जब इस शरीर में कोई भी आशा न रह जाए किसी से संसार में, ना कोई भी भोग की इच्छा रह जाए, तो शांति तो तुरंत ही प्राप्त हो जाती है ना। अशांति क्यों है? यानी कि जब भी हमें किसी से कुछ चाहिए बस वहीं पर अशांति है। जब हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, जो है उतने में ही हम आत्मसंतोषी हैं, तो मन पूर्ण रूप से चित्त शांत हो जाता है ना, तुरंत ही शांत हो जाता है। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार यह सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। यानी कि जैसे गिलोय का पेड़ जो है बढ़ता जाता है, वैसे ही जो कड़वी बहुत ज्यादा होती जाती है। भगवान कह रहे हैं इतना ज्यादा मेरे अंदर वैराग हो रहा है कि अब जो है संसार के लिए कटुता आ रही है। मुनीश्वर विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों एवं राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। यानी कि जो सागर है, समुद्र है, तो वो क्या होगा? वो अपने आप में ही भरा हुआ, इतना उसके अंदर सब कुछ है, तो सारी नदियां उसकी ओर ही जा रही हैं, वो स्वयं में ही खुश है। सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देते, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता, धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता, मन के साथ साथ शांति मैं पाना चाहता हूँ। मैं ना तो मृत्यु का अभिनंदन और ना जीवन का ही स्वागत करता हूँ। अब यानी कि न जीने का डर है ना मरने का डर है। पांचवा सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा गया है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पांचवा भी पुरुषार्थ है। पहले तो सबको जीवों को धर्म करना है, फिर धर्म से ही अर्थ प्राप्त करना, यानी कि हमारा जो है जीवन जो है किसके लिए हो? मोक्ष के लिए हो, है ना। ना कि जीवन किस लिए हो जाए, केवल जीविका के लिए हो जाए। भगवान कहते हैं कि जीविका जो है जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन जो है पूरा जीविका में ही ना चला जाए कि पूरा जीवन जीविका को कमाने के लिए ही रच पच चले गए, खत्म हो गया। पांचवा पुरुषार्थ आता है भक्ति। मोक्ष के बाद भी जो है भक्ति में परम आनंद है, जहाँ पर मोक्ष की भी कामना नहीं होती। मोक्ष में क्या होता है कि ज्योति ज्योति से मिल गई, समा गई, खत्म काम, कोई आनंद नहीं। लेकिन जो है भगवान के दरबार में रहकर, भगवान से अदूर रहकर या उनके समीप रहकर उनकी भक्ति करना वो एक परमानंद है। जिस तरह संताप रहित होकर स्थित हूँ उसी तरह रह रहा हूँ। मुझे राज से, भोगों से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन है। अहंकार वशी मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया, अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता नहीं रह गई। देखो एक एक लाइन में बहुत बड़ा गंभीर अर्थ छुपा हुआ है। अहंकार क्यों होता है? अहंकार का मतलब है मैं की भावना, है ना। जब हमें वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संसार से लगाव है तो एक काला आदमी खाता है ना कि मैं भी तो हूँ, मेरे भी तो कहीं इज्जत होनी चाहिए, मेरा भी तो कहीं सम्मान होना चाहिए, मेरा अपमान क्यों। अहंकार जब परमात्मा में मिल गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, परमात्मा में जब जीव खो गया, उसी का ही ध्यान चल रहा है निरंतर, तो क्या होगा? फिर उसको वस्तुओं की और व्यक्तियों की परवाह नहीं है,
फिर वो किसी के पीछे नहीं चलता है ना, न वस्तुओं के पीछे चलना है, न उसको व्यक्तियों के पीछे चलना है। जब उसको परम तत्व का ज्ञान हो गया है तो वो केवल क्या करेगा, अपने हर क्षण का सदुपयोग परमात्मा के लिए करेगा। यानी कि हर क्षण को उसमें ही रमने की कोशिश करेगा कि हम उस परमात्मा में ही डूबे। फिर तो जीव का भाव रह ही नहीं जाएगा। जो परमात्मा में नहीं डूब रहा है वो संसार में ऊपर नीचे हो रहा है, उतरा रहा है। अहंकार भी बस मनुष्य राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया है। जैसे हाथी अपने खुरों के प्रहार से कोमल कमल को कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेव ने मानवती कामनियों के द्वारा मनुष्यों के मन को मत डाला है। मुनीन्द्र, यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही कहाँ रह जाएगा। मन जो है इतना प्रबल है, मने मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन ही जो है परमात्मा में नहीं लगने देता है, उसी को सत्य मानने नहीं देता है। जैसे ही सन्मुख होई जीव मोई जब वही जन्म कोटि विनाशे, तो वही जैसे जैसे भगवान के सामने आते हैं तब तो लगता है कि केवल परमात्मा ही सब कुछ अच्छा है, आनंदमय है। उससे थोड़ा हटे नहीं कि फिर से संसार की विषय वासनाएं सताने लगती हैं कि शरीर के लिए भी कोई चाहिए, कोई साथ हो जो मेरे मन को बहलाए, बातें करे, हमको भी मेरा भी मान सम्मान रखे, है ना। जब जीव में बहुत दुख पड़ते हैं, दुख पर दुख, दुख पर दुख, आपत्तियां आती रहती हैं, जब सभी संबंधी छोड़ देते हैं तब उसमें परम वैराग्य उत्पन्न होता है, तब उसमें केवल ईश्वर ही दिखाई पड़ता है। जब देख लेते संसार इस शरीर का कोई साथ नहीं दे रहा है तब जो है परमात्मा के प्रति गंभीर हो जाता है जीव। तो मन की चिकित्सा अति आवश्यक है। रोग बढ़ जाने पर उसकी चिकित्सा कठिन हो जाती है। विषयों की विषमता ही विष है। जितने भी विषय हैं उनमें कोई एक सार नहीं है, कोई एक समान नहीं है। वही विषय जो है हमको कभी सुख देता है, कभी दुख। ज्यादा खा लो गैस बनने लगेगी, ना खाओ तो भूख लगती है, कम खाओ ठीक एक समान। तो विषय रोटी क्या है, भोजन क्या है, विषय है तुम्हारा। वही जो है सुख भी देता है और वही ही दुख भी देता है। जितने ही ज्यादा लोगों से संबंध उनकी उतनी ही बातें भटकती हैं मन में, है ना। कहीं पर वो काम भी देते हैं तो कहीं पर मन में खटकते भी हैं कि लो अब जो हमारे आराम में डिस्टर्ब कर दिया। ये है विषय। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि विष का एक ही शरीर का जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता है उसी का नाश करता है। परंतु विषय विष जन्म जन्मांतरों तक जीव की मौत के मुंह में डालते रहते हैं। तो क्या होता है, केवल एक विष जो संसारी विषय खा लो मर जाए तो वो विष नहीं, भगवान कह रहे हैं जो ये विषय हैं इनसे हमें तत्काल ही छूटने की निरंतर चिकित्सा करती रहनी चाहिए। नहीं तो यही विषय हमको बार बार हर जन्म में बंधन ही बनते हैं, फिर से वो विष के समान ही उत्पन्न हो जाते हैं। सुख दुख मित्र भाई बंधु जीवन और मरण ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। अज्ञानी का मन ही इनसे बंधता है। तो ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। तो ज्ञानी जो होता है, किसी संबंधी ने उसको कुछ बुरा कह दिया तो उसको ज्ञान के द्वारा उस बात को हटा देता है ना। समझ उसकी इतनी तेज होती है उसकी बात का बुरा नहीं लगता, उसके अंदर तक नहीं जाता, चित्त में यहाँ पर हृदय में वो बाढ़ नहीं लगता है, क्योंकि हृदय में तो कोई और बैठ चुका है उसके, तो बाढ़ उसके कैसे लगेगा। संसारी विषयों लोगों का हृदय खाली होता है, आज इसको बैठा लेंगे, कल उसको बैठा लेंगे, परसों उसको बैठा लेंगे, सबके बाढ़ भी लगते हैं। लॉजिक समझ में आ रही है, बात बिल्कुल तर्क पे खरी उतर रही है। तो कह रहे हैं जो अज्ञानी है इनका जो है मन विषयों से नहीं बनता है, लोगों से नहीं बनते, लोगों से बनता है। जो ज्ञानी है उसका मन सबसे नहीं बनता है।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, है ना। तो एक को पकड़ने से ही सब अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। कृष्ण ग्राह्य ग्रहित आत्मा, कृष्ण नाम का जो ग्रह है उससे अगर अपनी आत्मा को पकड़ा लो, जैसे ग्रह जो है पकड़ के हाथी का पैर खींच रहा था, जब कृष्ण नाम का ग्रह आपकी आत्मा को अपनी ओर खींचता रहेगा, डसता रहेगा, तो सारे ग्रह भाग जाएंगे। शनि हो चाहे मंगल हो चाहे बुध हो चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह हो, नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो एक को ही हम प्रसन्न कर ले, ज्यादा अच्छा है। एक पे सवार हो जाए ना, एक बांधने से सब बंध जाएंगे। ब्रह्मांड आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार मैं शोक भय खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। अब भगवान राम कितना बैराग है, कह रहे हैं गुरु जी आप मुझे शीघ्र ही ऐसा उपदेश दो, कोई ऐसी बात कहो कि मम कर्णे भी शृणुयाम, यानी कि मेरे कानों में कोई ऐसा अमृत डाल दो, रस डाल दो कि यहाँ पर परम तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाए, मैं जो हूँ सच्चिदानंद घन को प्राप्त हो जाऊं। बहुत ही व्यथित हूँ, यह संसार मुझे भाव नहीं रहा। त्रेता युग की ये बात है। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या कह रहे हैं, संसार के लिए भयंकर वन है। हर कोई अज्ञानी को पागल बनाने की कोशिश करता है, ठगना चाहता है। जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान का मतलब दिव्य चक्षु है ना, ये पुस्तकों का ज्ञान जिसके पास है उसको क्या कोई बेवकूफ बना पाएगा। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो क्या संसार का ज्ञान अलग रह जाएगा। संसार बना ही जब परमात्मा ने ही बनाया है, जिसको परमात्मा का ज्ञान है, संसार का ज्ञान अपने आप ही उसको हो जाएगा। जैसे वन्य मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, कांटेदार झाड़ झंखाड़ फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषय वासना के जाल से आवेष्टित दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा संपत्ति विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। संसार में कहीं गड्ढा, कहीं खाली, कहीं समतल, कहीं ऊंचा नीचा है, तो उसी प्रकार से सारी ये संपत्तियां और विपत्ति भी ये ऊंचे नीचे स्थान के समान है। जब संपत्ति है तो जीव फूल जाता है, जब विपत्ति है तो रोने लगता है, नीचे गिर जाता है उसका मन। महात्मा जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट ना हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं है जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से छीड़ ना हो जाए। तो क्या होता है, सत्संग एक काउंसलिंग की तरह है, डॉक्टर की तरह है जो मन का इलाज करती रहती है, मन को ठीक करती रहती है ना। तो महात्मा डॉक्टर के समान होते हैं। इसीलिए आत्मा, परमात्मा और महात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनका साथ जो है हमें भव सागर से तार देता है। तो कह रहे हैं कि ये जो है जितनी भी दुश्चिंताएं होती हैं तो महात्माओं के संग से टल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षण भंगुर है। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है तथा युवावस्था के मनोरंजन जल के वेग के समान चपल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सबको त्याग दिया। सब क्या है, बिजली की चमक के समान है, इसको कौन पकड़ पाता है, चमकती है बीच में और फिर गायब हो जाती है। तो हमारे शरीर की भी कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो हमेशा बनी रहे। जैसे मृग तुच्छ तृणों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले
अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते। उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक विचरने वाले मनुष्यों का चंचल चित्त भी कभी चपलता को त्याग नहीं करता। भगवान कहते हैं कि देवता कहीं भी जाए तो अपने विमान को अपने पास ही रखते हैं, त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका साधन है, उनकी सिद्धियां ही उनकी साधन है। तो उसी प्रकार से जो चपल लोग हैं, चंचल लोग हैं, वो अपने चित्त चंचल मन का जो है आसानी से त्याग नहीं करते हैं। तो जीव क्या करता है, जब जब परमात्मा के संग से, सत्संग से शांति प्राप्त होने लगती है तो जीव को शांति भाती भी कहाँ भाती सबको शांति भी, कुछ ना कुछ तो उनको कुछ संकल्पता, शैतानी, कुछ बदमाशी, कुछ करने को चाहिए होता है ना। अब जैसे कि एक मजदूर था, संत जी ने कहा भगवान शंकराचार्य ने, तुम्हें कितनी रोज मजदूरी मिलती है? उसने कहा कि मुझे 400 रुपये रोज मजदूरी मिलती है। उसने कहा अच्छा, बस इतना ही मिलता? फिर काम कितने घंटे करते हो? मजदूर ने कहा मैं 8 घंटे काम करता हूँ। अरे बहुत मेहनत करते हो, 8 घंटे का तो रोड़ी ही तोड़नी पड़ जाए, ईटा ही तोड़, और वो भी रोड़ी का भरी भयंकर गर्मी धूप में भी तोड़नी पड़ जाए। उन्होंने कहा ठीक ऐसा है तो हमारे आश्रम में चलो, हम तुमको डेली 500 रुपये देंगे, तुम्हें बस वही 8 घंटे जो है रोड़ी नहीं तोड़नी, बढ़िया पंखा के नीचे बैठ के राम राम का जप करना है। मजदूर चला दो गया पहले शुरुआत में, बड़ा लोन 100 रुपये ज़्यादा मिलेगा, पंखे के नीचे भी बैठने को मिलेगा। 4-6 दिन तो उसने जप किया राम 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 8 घंटे। उसके बाद क्या हुआ, कहता ही हमसे होएगा नहीं काम, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमारा तो मन ही नहीं लगा जो केवल जप करने में हमसे इतनी मेहनत। जो व्यक्ति रोड़ी जो तोड़ रहा है उसको अपना उसमें अलग ही आनंद मिल रहा है, तो वो वहां से छोड़ करके चला गया। तो उसी प्रकार से जीव भी भगवान के सत्संग में शांति प्राप्त हो जाती है, भजन गाओ, नाम लो, शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके पश्चात फिर मन कुछ संकल्प होने लगता है, मन लगता है कि नहीं, मन भरने लगा, भागने लगता है, अपने आप ही वहां से दूर हटने लगता है। फिर कहीं किसी के पास जाएगा, कहीं किसी के पास जाएगा, फिर इस मन को डिस्टर्ब करेगा, फिर कुछ समस्याएं आए तब फिर उसके मन को अच्छा लगेगा, फिर वो भागेगा, है ना, यही करता रहता है जीव। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मरने के बाद हर जीव भगवान को ही प्राप्त होता है, लेकिन भगवान में मन लगता कहाँ सबका, तो वहाँ भगवान के सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी उसका मन उचाट होने लगता है, तो फिर वो भागने की कोशिश करता है, जहाँ भागने की कोशिश करता है तो भगवान उसे कर्मों के अनुसार उसको जो है जन्म दे देते हैं, उसे कर्म जन्म के अनुसार जैसा भी होता है। अगर कह दिया कि तुम केवल मंदिर में ही रहो, मंदिर में खाने पीने को तो मिल ही जाता है सब कुछ, लोग इतने भंडारे करवाते हैं, इतना दान दक्षिणा सब कुछ मिलता है, लेकिन कहाँ लोगों का मन लग सकता है कि सब कुछ छोड़ के केवल जो है हम भजन ही कर लें। तो बहुत ही 0.00% में ही लोग होंगे जो केवल ऐसा कर पाए, ये बड़ी बात है। बात सही है कि नहीं सही? बोलिए श्री योग वासिष्ठ रामायण की।